अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रैबिट्स के लिए कौन सा चारा ज़्यादा बेहतर है और कौन सा ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। ये हमने लूसन काश्त किया हुआ है, तो ये अब फुल तैयार है, रेडी है। इसको अब हम इसकी कटाई कर रहे हैं। ये खरगोशों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें प्रोटीन और न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये डालेंगे तो उनको साथ में वंडा वगैरह जो होता है दाने गंदम के या कुछ भी किसी किस्म का भी वो डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोटीन वैल्यू और न्यूट्रिशन वैल्यू ये पूरी कर देता है। तो इसकी अब हम कटवाई करवा रहे हैं। ये कटाई हो रही है इसकी, इधर से हो चुकी है, कल से लगे हुए हैं। तो ये देखें, ये छोटी दातरी के साथ इसकी कटाई कर रहे हैं। ये ढेरियाँ छोटी छोटी लगी हुई हैं। फिर इसको अब हम इस तरह कपड़े में डाल के बांध के दूसरी जगह पे ले जाएंगे। ये डाला हुआ है, ये कपड़े में बांधा हुआ है। इसको दूसरी जगह पे लेके जाएंगे और वहाँ पे इसको जो है खुश्क करेंगे, इसकी हे बनाएंगे। इसको इस तरह भी डाला जा सकता है गीला जो सब्ज़ है, लेकिन ड्राई करके भी डाला जा सकता है। फ़िलहाल अब हम इसको जो है वो सब्ज़ चारा ही डाल रहे हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि पत्ते खा लेते हैं रैबिट्स, और बाकी बीच वाला जो तना है वो सारे का सारा जो है वो वेस्ट हो जाता है, वो नहीं खाते। तो दूसरा तरीका ये है कि इसको काट के इसको खुश्क कर लिया जाए, खुश्क करके इसकी हे बना ली जाए, और उसमें एक मशीन आती है, उसके साथ उसके पायलट फॉर्म में उसका वंडा तैयार कर लिया जाए इसको टोका मशीन के साथ कुतर के। तो उसमें ये जितना जो इसका तना होता है वो वेस्ट नहीं होता। ये आलमोस्ट 50 to 70% इस तरह अगर हम डालेंगे ना सब्ज़, तो 50 to 70% वेस्ट हो जाता है बीच में से, सिर्फ पत्ते पत्ते ऊपर से खा लेते हैं। तो दिखाता हूँ मैं आपको कि वो अब हम किस तरह उसको खुश्क कर रहे हैं। जी तो नाज़रीन, हम अब दूसरे खेत में आ गए हैं जहां हम इसको बखेर के खुश्क करते हैं। ये देखें, ये जो कटाई कल किया हुआ था उसको अब कल हमने बखेर दिया था इस तरह लाइनों में। तो ये धूप लगने के बाद खुश्क हो जाता है। वैसे अगर आपके पास ज़्यादा रकबा नहीं है उसको अलहदा से बखेरने के लिए, तो आप जहां कटाई करते हैं वैसे का वैसा भी पड़ा रहने दें, और एक दिन बाद उसको पलट दें, तो 2 दिन मज़ीद धूप लगने दें, तो वहाँ भी खुश्क हो जाता है। वहीं से भी आप इकट्ठा करके इसको स्टोर कर सकते हैं। तो हमारे पास वो गंदम वाला एक्स्ट्रा रकबा पड़ा हुआ था, जिसमें अब हमने तकरीबन महीने डेढ़ तक मकई काश्त करनी है, तो वो महीने के लिए फ्री है, तो हम उसमें ले आते हैं। ये देखें, ये सारा बखेरा हुआ है, और इससे जो पिछला काट था उसको ये देखें इसी तरह हमने कटवा के इसको बखेर दिया था। बखेरने के बाद जो है वो फिर जब खुश्क हो गया था तो इसके ये गडोरे बांध लिए थे। इसको गट्ठे भी कहते हैं, गडोरे भी कहते हैं, पंडे भी कहते हैं, जो भी समझ लें आप। इसको एक ये पट्टी नुमा रस्सी मिलती है ये वाली, तो इसके साथ हमने बांध दिया। ये सारे गडोरे बांधे हुए हैं, ये इसके पिछले कट के हैं। तो इसको अब हम उठा लेंगे यहाँ से और कमरे में स्टोर कर लेंगे, स्टोर में वहाँ से फिर जो है अब हम टोका मशीन लेके वहाँ से इसकी कुतराई करेंगे। जब ये कुतरा जाएगा तो फिर उसके बाद जो है वो दूसरी मशीन में डाल के उसमें पायलट फॉर्म में इसकी वो गोलियां सी बनाएंगे। तो वो जो है वो फिर रैबिट्स को डाला करेंगे। वो तो एक तो वो शौक से खा लेंगे, दूसरा जो 60 to 70% वेस्ट होता है, 50 to 70% वो वेस्ट नहीं होगा। और दूसरा उसमें थोड़ी बहुत अब हम जब वो पायलट फॉर्म में गोलियां बनाएंगे तो उसमें हम कुछ ना कुछ चीज़ें भी ऐड कर लेंगे। एक तो जैसे अगर 100 kg ये है तो उसमें 5 to 10 kg गंदम, 5 to 10 kg मकई, और अगर गर्मियाँ हैं तो 1 to 2 kg जो है वो सरसों ऐड कर लेंगे, ताकि उनको जो हीट फील होती है वो ज़्यादा फील ना हो और वो एक्टिव और हेल्दी रहें। और इसी तरह सर्दियों में जो है वो सरसों की बजाय तिल डाल लेंगे हम तो ये सारा प्रोसीजर है। ये बहुत अच्छी ग़िज़ा है रैबिट्स के लिए। गंदम और मकई वगैरह ना भी डालना चाहें तो ना भी डालें,
क्योंकि इसमें प्रोटीन न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी है जो उनको चाहिए। लेकिन आप उसकी, क्योंकि गर्मियाँ बहुत होती हैं इधर मुल्तान के एरिए में, तो फिर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो बेहतर